अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जी सब दोस्त ठीक होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है जी, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक्स और सब्सक्राइब की ज़रूरत है मुझे, ठीक है। और वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल तौर पर बात की समझ आ सके। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जी कि पोर्टुगल की TRC है, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड है वो, और जो पोर्टुगल की सिटीज़नशिप है या पासपोर्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली इंटरनेट पे काफ़ी सारी फेक न्यूज़ भी चलती हैं, और कुछ ये हमारे जो टिकटॉक पे दोस्त हैं वो वीडियोस वगैरह बना के जी 3 महीने में कार्ड आ रहा है, 6 महीने में कार्ड आ रहा है, आप वकील कर लें, ये हो गया वो हो गया। तो वो काफ़ी सारी फेक न्यूज़ जो है ना मार्केट में चल रही हैं। तो उसकी वजह से बहुत सारे दोस्त जो हैं वो मुझे भी पूछते हैं, तो मैंने कहा चलें इसके बारे में एक अच्छी सी, एक छोटी सी लेकिन ब्रीफली एक वीडियो बना देते हैं, ठीक है। तो आइए इस टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं बात। अच्छा, तो अब आप ये है कि आप पोर्टुगल में एंटर हो गए हैं, आप किसी भी तरीके से पोर्टुगल में आए हैं, आप विजिट वीज़ा पे आए हैं, आप बाय रोड आए हैं, ठीक है। जिस तरीके से भी आप पोर्टुगल में एंटर हुए हैं, तो आपने फ़ाइल अपनी पोर्टुगल की सेफ में, जो इधर की इमिग्रेशन उसको सेफ बोलते हैं, उसमें आप अपनी फ़ाइल लॉक करवा दी है, ठीक है। अब फाइल लॉक करवाने के बाद एक प्रोसीजर है कि आपने हर महीने के महीने अपना टैक्स पे करते रहना है, ठीक है। उसका कोई जो है ना वो ये नहीं है कि आपने 3 टैक्स दे के तो उसके बाद कोई आपने उनके ऑफिस चले जाना है, कहना जी मुझे 3 टैक्स मैंने पे करनी है, या 6 टैक्स दे के या 9 टैक्स दे के। उसका एक बाकायदा प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर ये है कि आपने जिस डेट को अपनी फाइल लॉक करवाई है वो डेट आपको पता है, ठीक है। जो इमिग्रेशन है वो हर डेट के हिसाब से मेल भेजती है कि जिन लोगों ने इस डेट को अपनी फाइल लॉक करवाई थी उनके लिए हम लोग फिंगरप्रिंट के अपॉइंटमेंट खोल रहे हैं, वो अपनी फिंगरप्रिंट की अपॉइंटमेंट बुक कर लें और उस डेट को आगे फिंगर दे दें, ठीक है। तो अब आप ये बात को समझ जाएं कि इस तरह नहीं है कि आपने 3 महीने या 6 महीने के बाद जब आपके टैक्स पूरे हो जाएंगे आपने अपने कागज लेने और आपने किसी ऑफिस में चले जाना और जाकर उनको बोलना जी मैंने अपने 6 टैक्स या 12 टैक्स या 3 टैक्स पूरे करनी है, अब मुझे पेपर दे दें। ऐसे नहीं है, वो एक क्यू सिस्टम है। उस क्यू सिस्टम में उन्होंने आपको मेल भेजनी है, आपने उस मेल के बाद अपॉइंटमेंट उठानी है, उस अपॉइंटमेंट पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और जाके अपने फिंगरप्रिंट देने हैं। अब वो जो क्यू सिस्टम है वो डिलेड है और बहुत ज़्यादा डिले है, ठीक है। अब इस टाइम आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज है 1 दिसंबर 2022, और जो मेल चल रही है वो चल रही है 12 दिसंबर 2020 की, 12 दिसंबर 2020 की। ऑलमोस्ट 2 ईयर्स जो है ना वो डिले चल रहा है, ठीक है। तो यानी आज जो उनको मेल अगर आएगी तो वो 12 दिसंबर 2020 की मेल आई है, एक यहाँ से कल आई थी या एक दिन पहले आई थी, ठीक है। तो अब उसके बाद 12 के बाद 13 दिसंबर 2020, फिर 14 दिसंबर 2020, फिर 15 दिसंबर 2020। तो इस तरह करके एक एक दिन में एक एक मेल आती रहती है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ एक मेल आए, उसमें बात का ऐसा होता है कि 3 दिन के बाद एक दिन की मेल आती है, ठीक है। तो उसकी वजह से वो जरूरी नहीं है कि ये जो हर दिन के साथ एक दिन क्लियर हो जाएगा उसमें। अब ये जो 2 साल का गैप है, ये 2 साल का गैप इससे बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो ये साइंस है। इस साइंस में अगर आप उस क्राइटेरिया में, मतलब जब आपकी मेल आएगी तब उसके बाद आपको पहली मेल आएगी, उसको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली इसको बोला जाता है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की जो पहली मेल आपको आएगी, उस मेल के बाद फिर आपको एक और मेल आएगी जिसमें आपको बोलेंगे कि अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें। आपने उसमें अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। जब आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी आपको फिर मजीद टाइम दिया जाएगा। उस डेट को आपने अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करके सारे सेफ की ऑफिस में चले जाना है। सेफ वाले आपसे आपका फिंगर लेंगे और उसके बाद फिर आपको कार्ड इशू हो जाएगा, ठीक है। ये सारा इसका प्रोसीजर है। कोई 3 महीने नहीं है, कोई 6 महीने नहीं है, कोई 9 महीने नहीं है। ये सारा एक बाकायदा प्रोसीजर है। इस प्रोसीजर को आपने फॉलो करना है तो ही आपको कार्ड मिलेगा, अगर आपकी फाइल आर्टिकल 88 या 89 में लॉक है, ठीक है। अब बात आ गई जो मुख्तलिफ दूसरे आर्टिकल्स हैं उनके थोड़े से रूल्स थोड़े से डिफरेंट है। आर्टिकल 90 है, या जो स्टूडेंट वाले आर्टिकल्स हैं उनके थोड़े रूल डिफरेंट है। लेकिन मेन जो बात है, जो 90% ऑफ फॉरेनर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाली, बंगाली, जो भी दोस्त हमारे भाई हैं, वो सब इसी आर्टिकल 88 में फाइल लॉक करवाते हैं और इसकी ये रूटीन चल रही है, ठीक है। अगर आप कल को आएंगे तो आप भी जारी बात है इसी में होंगे। अब अगली बात आ गई जी कि आपकी सिटीजनशिप या पासपोर्ट के ऊपर, ठीक है। तो उस पर भी बहुत सारा जो है ना वो मिसकन्फ्यूजन ये है कि जी आपने 5 साल जैसे ही आपने पूरे कर लेने हैं तो उसके बाद आप अप्लाई कर लेंगे पासपोर्ट के लिए। पासपोर्ट के लिए जी 3 शर्तें हैं। ये 3 शर्तें जब आपकी पूरी हो जाएंगी उसके बाद आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। शर्त नंबर 1, आपको पुर्तगाल में 5 साल पूरे करने हैं रेजिडेंट कार्ड के बाद,
टीआरसी मिलने के बाद, जो डेट आपकी टीआरसी के ऊपर लिखी है, फर्ज करें कि एक आदमी है उसने 2020 में अपनी फाइल लॉक करवाई थी और अभी उसको फिंगरप्रिंट्स की जो है वो आई है, मेल आई है, और एक महीना बाद उसके फिंगर होंगे, तो जो इस दिन को एक महीना बाद फिंगर होंगे उस दिन से स्टार्ट होगा उसका पासपोर्ट के लिए टाइम। ठीक है, उस दिन से उसका स्टार्ट होगा पासपोर्ट के लिए टाइम, और वो 5 साल है। ठीक है, तो उस हिसाब से 5 साल वो डालें, और अभी जो अब चल रही है तकरीबन 2.5 से 3 साल टीआरसी कार्ड के लिए लगते हैं, तो 5 और 3 8 साल बन जाते हैं ये। ठीक है, तो ये 5 साल नहीं रहते। अच्छा, अब इसमें मजीद आगे किसी कॉम्प्लिकेशन क्या है, जो अभी टाइम की हम बात कर रहे थे, टाइम की वो इस तरह है कि आपने 2.5 से 3 साल में पहले टीआरसी कार्ड लिया, उसके बाद फिर आपने 5 साल पूरे करने हैं, वेट करना है। पहला कार्ड जो है वो 2 साल का मिलता है, जब 2 साल का कार्ड रीन्यू करवाते हैं तो फिर 3 साल का कार्ड मिलता है। तो बेसिकली 5 साल जब आपके पूरे हो जाएंगे, वो दूसरा कार्ड आपका एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका एक कंडीशन जो है वो पूरी हो जाती है, उसको कहते हैं कि आपका टाइम पूरा हो गया। दूसरी उसमें कंडीशन है जी कि आपके पास 50 टैक्स होने चाहिए। ठीक है, 50 यानी 50 महीने का जो आपका टैक्स है वो पेड होना चाहिए। ठीक है, तीसरी जो कंडीशन है वो ये कंडीशन है कि जी आपके पास जो लैंग्वेज है उसके 150 क्रेडिट आवर्स हों। आपको जो पोर्टुगीज लैंग्वेज है उसके सीखने के 150 आवर्स आपके पास पूरे होने चाहिए। ये 3 कंडीशन है जी पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए। 3 कंडीशन आपकी फुलफिल होंगी तो आप पासपोर्ट अप्लाई करेंगे। अब उसमें एक थोड़ा सा और चीज़ है जो उसका टाइम ड्यूरेशन है, क्योंकि हम टाइम की ज़रा बात करें कि जब आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो जो उनका डिपार्टमेंट अलग है, पासपोर्ट का एक अलग डिपार्टमेंट है, वो सेफ डील नहीं करती। तो जो मतलब वो पासपोर्ट का डिपार्टमेंट है, उनका जो अब टाइम चल रहा है वो तकरीबन चल रहा है 27 महीने, 25 से 27 महीने पासपोर्ट डिपार्टमेंट वालों का टाइम चल रहा है। तो कुल मिला के अगर आपने बात करनी है आपको पोर्टुगल में एंटर होने से लेके, अगर आप पासपोर्ट का सोच के पोर्टुगल में एंटर हो रहे हैं, तो आप सोच लें कि 10 साल आज की कंडीशन में जो अभी इस टाइम हालात चल रहे हैं, तकरीबन 10 साल लगते हैं आपको। अगर आप सही प्रकायदा लीगल तरीके से आपके सारी डॉक्यूमेंटेशन सही चलती रही तो 10 साल के अंदर अंदर आपको पासपोर्ट पोर्टुगल का मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है जी लोगों को कि जी बस हमने जाना है और 6 महीने बाद रेजिडेंस कार्ड मिल जाना है और 5 साल के अंदर हमने पासपोर्ट लेके तो पोर्टुगल से उसके बाद हम जिधर मर्जी दुनिया में मूव कर जाएं। तो जी पासपोर्ट के लिए आपको 10 साल चाहिए, और टीआरसी कार्ड जो है वो तकरीबन 2.5 से 3 साल, अभी जो इस टाइम चल रहा है 2.5 से 3 साल में आपको टीआरसी कार्ड मिलेगा। उम्मीद करता हूँ जी आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब हो गए होंगे। अगर मजीद आपको कोई कन्फ्यूजन है या कोई सवाल है तो आप काइंडली नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपके सवालों का जवाब दूँ। अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।